अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों में से किसी को केक नहीं भी बनाना आता तो आज के वीडियो के बाद ना आप लोग ईज़िली जो है वो ये केक्स बना सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत जल्दी से बहुत आसानी से बन जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ विदाउट बटर टी केक, क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी कि बटर के बगैर भी टी केक बनाना बताएं कि हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत आसान है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आसानी से बना सकती हैं। इसके लिए लेने हैं सबसे पहले 3 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दी है तो अगर बाहर भी अंडे पड़े हुए हों तो वो भी ठंडे ही होते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हल्का सा माइक्रोवेव में पानी गर्म करना है लाइक फॉर 1 to 2 मिनट्स, और अंडों को 4 to 5 मिनट्स के लिए ना उसके अंदर आपने डिप कर देना है, ताकि उनका जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडे ना हो। तो नॉर्मल सा टेम्परेचर हो तो फिर हम लोग इसको बोल में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद इसके अंदर ऐड करनी है पाउडर्ड शुगर। और पाउडर्ड शुगर अगर आप ग्राम्स में ले रही हैं तो वो आपने लेनी है 150 ग्राम्स, और अगर आप कप्स में ले रही हैं तो वो आपने लेनी है 1 कप प्लस 1 टेबल स्पून। कप जो मैंने यूज़ किया है वो मेरे पास मेजरिंग कप है, और ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से इतना बीट करेंगे कि इसका टेक्सचर फ्लफ़ी हो जाए, क्रीमी हो जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अभी ये येलो है तो इसका कलर जो है वो पेल की तरफ चला जाएगा। सेकेंडली मुझे क्वेश्चन आता है कि हम लोग मेजरिंग कप्स ना हो तो चाय वाला कप यूज़ कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सब चाय के कप जो होते हैं उनके साइज़ेस डिफरेंट होते हैं। तो बेहतर यही है कि या तो आप किसी अच्छे किचन स्किल में इन्वेस्ट कर लें, या अगर आप वो नहीं करना चाहती तो फिर आप किसी अच्छे मेजरिंग कप्स में इन्वेस्ट कर लें, ताकि आपकी रेसिपी भी जो है वो परफेक्ट बने। मेरी तरफ से ज़्यादा प्रेफरेबल किचन स्केल है, क्योंकि किचन स्केल ग्राम्स आप कहीं पे भी मेजर करवाएंगी या करेंगी तो वो सेम आते हैं। कप्स का हमेशा थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो बाकी इट्स अप टू यू, मैंने आपको मेजरिंग कप्स में भी बता दिया है और ग्राम्स में भी बता दिया। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ऑयल। जैसे ही यहाँ पर इसका कलर वगैरह चेंज हुआ, टेक्सचर चेंज हुआ, तो मैंने एक्सटेंशंस जो हैं वो रिमूव कर दी, और फिर इसके अंदर ऐड करना है ऑयल। ऑयल ऐड करना है इसके अंदर। यहाँ पर हम लोगों ने, अगर आप ग्राम्स में ले रही हैं तो वो आपने ऐड करना है 90 ग्राम्स, और अगर आप इसको कप में ले रही हैं तो वो फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ कप के जितना। ये ऐड करके इस तरह से आपने मिक्स करना है। इतना आराम आराम से आपने एक तो मिक्स करना है कट एंड फोल्डिंग टेक्निक में, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, विस्क स्पैचुला नहीं यूज़ करना। और ये इतना रखना है ख्याल, ये थोड़ा सा लिक्विडी की तरफ ऑब्वियसली जाएगा क्योंकि हम लोग इसके अंदर ऑयल ऐड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने इसके जो बैटर है इतना हमने उसको फ्लफ़ कर लेना है कि जब हम उसके अंदर ऑयल भी ऐड करें तो वो बहुत ज़्यादा या बिल्कुल बैठ नहीं जाए। लिक्विडी की तरफ वो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हमने एयर इनकॉर्पोरेट की है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से इसको हम लोग यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ऐड करना है इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर। ऑल पर्पस फ्लावर भी आपने ग्राम्स में सेम वही शुगर के जितना 150 ग्राम्स ही ऐड करना है, और अगर आप कप्स में ले रही हैं तो वो फिर आपने लेना है 1 कप प्लस 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून, और बेकिंग सोडा जो है वो मैंने ऐड किया इसके अंदर 3/4 टीस्पून के जितना, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड किया। ये ऐड करने के बाद इसको हम लोग यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों के साथ कट एंड फोल्डिंग टेक्निक में इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर जो एयर इनकॉर्पोरेट हुई हुई है वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो, और मैदा जो है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके अंदर कोई लम्स भी ना बने। तो इसी तरह से ये सारे बैटर को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसको हम लोग रख देंगे साइड पे, और यहाँ पर मैंने लिया एक लोफ पैन, जिसको मैंने ऑलरेडी ग्रीस भी कर लिया था और बटर पेपर से लाइन अप भी करके रखा हुआ था। ये सारा बैटर केक का हम लोग इसके अंदर पोर कर देंगे अच्छी तरह से।
सारा बैटर ऐड करने के बाद हम लोग लोफ पैन को काउंटर शेल्फ पे एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स अच्छी तरह से टैप कर लेंगे और फिर इसके ऊपर क्रश्ड आमंड्स ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे क्रश्ड आमंड्स की जगह इफ़ यू गाइस वांट तो सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकती हैं, बट मैंने यहाँ पे क्रश्ड आमंड्स ही यूज़ किए हैं और ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कितने ऐड करने हैं। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकती हैं और ये ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। एंड एज़ यू ऑल नो कि मैं केक को हमेशा पतीले में बेक करती हूँ फॉर दोज जिनके पास बेकिंग ओवन नहीं है, क्योंकि हमेशा मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि आप पतीले में केक बेक करना बता दें। तो पतीले को मैंने ऑलरेडी प्री हीट किया हुआ है। इसके अंदर हम लोफ पैन रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम लोग बेक करेंगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। अगर आप लोग बेकिंग ओवन में केक बना रही हैं तो फिर आप 180 डिग्रीज़ पे इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए ईज़िली बेक कर सकती हैं। आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पर हम लोग इसको खोल कर चेक करेंगे। मेक श्योर कि आप जब भी पतीले में केक बेक करें तो बार बार इसको खोल कर चेक ना करें, हमेशा गिवन टाइम के बाद ही आप पतीले को खोलें ताकि आपका केक जो है वो प्रॉपरली बेक हो। यहाँ पर मेरे पास जो केक है वो प्रॉपरली बेक हो चुका है, कलर भी इसके ऊपर बहुत खूबसूरत आया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग निकाल लेंगे और निकालने के बाद काउंटर शेल्फ पे रखकर इसको प्रॉपर्ली ठंडा कर लेंगे। ये देखें कि इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो जो लोग कहते हैं कि पतीले में इस तरह का कलर नहीं आता, आप हमेशा इसको प्रॉपर्ली हीट करें, प्रॉपर फ्लेम हो और बेकिंग के लिए प्रॉपर टाइम दें तो पतीले में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से कलर आता है। तो यहाँ पे इसको काउंटर शेल्फ पे रख लेंगे। काउंटर शेल्फ पे रखने के साथ ही मैं इसकी जो साइड्स हैं वो भी रिलीज़ करवा लूँगी ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। केक प्रॉपर्ली ठंडा हो चुका है एंड नाउ लेट मी शो यू गाइस कि ये अंदर से किस तरह का बेक हुआ है। विदाउट बटर भी आप इजीली घर पे केक जो है वो बना सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत इजीली विदाउट ओवन विदाउट बटर जो है वो केक घर पे बन जाता है और ये केक स्पेशली शाम की चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आई होप आप किसी को कोई इशू नहीं होगा कि हमें विदाउट ओवन या विदाउट बटर केक बनाना बता दें। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी जो कि आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। फिर मिलूंगी आपके साथ किसी और बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।